आचार्य जी, परिवार में ज़्यादा लोग आंख बंद करके ध्यान करने बैठने को ध्यान कहते हैं। अब जब मैं श्रवण को, पढ़ने को, जीने को, पल पल जागने को कहती हूँ, लेकिन अति संवेदनशीलता पर जब मुझे कभी दर्द या परेशानी होती है तो कहती है कि सुनती बहुत हो, करती नहीं हो ना, इसलिए इतनी पीड़ा में जाती है। करो, बहुत हुआ सुन, समझ नहीं पाती। नहीं, एक दृष्टि से देखें तो ठीक ही कह रहे हैं कि करो, पर क्या करो, वही तो करोगे ना जो संवेदनशीलता का तकाजा है। जी जी। जो चीज़ करने योग्य है, करणीय है, जी, वही तो करेंगे ना। जी। ध्यान तो व्यक्ति को पीड़ा के प्रति और दुनिया में व्याप्त दुख के प्रति और संवेदनशील बनाता ही है। जी। वो संवेदनशीलता शुभ है। बस प्रार्थना ये रहनी चाहिए कि जो ध्येय है, जी जी, ध्यानी का जो ध्येय है, वो फिर इतनी शक्ति भी दे कि जिस दुख के विरुद्ध संवेदनशीलता है, उस दुख के विरुद्ध कोई सार्थक कर्म भी हो सके। जी जी। कर्म हो, कर्म निस्संदेह हो, जी। कर्म तो होना ही चाहिए, लेकिन जब कहा जा रहा है कि कर्म होना ही चाहिए तो उससे आशय ये नहीं है कि दुनिया के जो आम, रेगुलर, नियमित कर्म चलते रहते हैं, ध्यानी भी उनमें ही डूब जाए। ध्यानी का कर्म तो ध्यान से ही उपजेगा ना। सही ध्येय बनाएं और फिर वो ध्येय जो भी मांग करे, जो भी हुक्म करे, जो भी कर्म करने का निर्देश दे, उसे बिल्कुल डूब कर करें, टूट कर करें। यही जीवन है। आचार्य जी, जब भी मैं वो होता हूँ ना प्रेजेंट में, तो ना मेरा जो मन होता है ना वो भाग जाता है, और फिर ये सोच, मेरा मन भी सोचता है कि ना मेरे को ही ले जाए वो, इसलिए वो मेरा हाथ पकड़ के खींच ले जाता है मेरे को। कहाँ ले जाता है तुम्हें वो? टीचर। तो वहाँ चले जाओ, देखो क्या है, देखो वहाँ क्या दिखा रहा है। पहले समझो तो कि वो कहाँ जाने के लिए इतना लालच करता है। या तो इतना सीधा होता वो कि कहीं जाता ही नहीं, इतना सीधा तो है नहीं, बात जाता तो है ही, भागता है बार बार, है ना। तो एक दो बार उसकी मांग पूरी ही कर दो। वो जहाँ ले जा रहा है वहाँ चले जाओ।
और बोलो कि ठीक है, अब ईमानदारी से साफ साफ हमको दिखाओ तुम कि हमें कहाँ लिए आते हो। ऐसी कौन सी बड़ी सुंदर सच्ची जगह है जो तुम हमें दिखाना चाहते हो। मैंने देख भी ली वो जगह, तो उससे लाभ क्या है ये भी बताओ। ये सब सवाल उससे कर लो, ठीक है? नहीं तो जिद तो करते ही रहेगा, बार बार तुम्हें लेके जाएगा। आपने एक बार बोला था कि जैसे कोई पूछ रहा था आपसे, तो आपने बोला था कि कहाँ वहाँ जाता है कि भगवान की रिस्पेक्ट करो और ये करो, इज्जत दो, ज़बरदस्ती हमें सिखाया जाता है। तो आपने बोला था कि इसलिए क्योंकि वो तुम्हारा भगवान के प्रति प्रेम से वो सेटिस्फाइड ही नहीं है। उनको लगता है कि रिस्पेक्ट तुम्हारे प्रेम से भी बड़ी चीज़ है और उसका व्यक्त होना भी ज़रूरी है। हाँ, पर जिन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हो उनका अर्थ क्या है? सम्मान माने क्या होता है? सम्मान मतलब समझ जाना और फिर मान करना। हाँ? होता है पूरी हाँ, तरह तो समझ बस के। समझदारी चाहिए होती है। ऐसा प्रेम जिसमें समझदारी नहीं है, प्रेम है ही नहीं। और हमें ये कैसे पता चलेगा कि जो समझदारी हम प्रेम में दिखा रहे हैं वो हमारा ही तर्क नहीं है? कुछ दिखाने की बात ही नहीं होती है। आप अगर प्रेम में नहीं हैं, आप समझदार नहीं हैं, तो आप अपने भीतर खुद ही भ्रम के चक्करों में फंसे रहेंगे। वहीं से बात जाहिर हो जाती है। आचार्य जी, कल जैसे तारों वाली बात थी, वो सांप और सपेरे वाली, उसमें मुझे तार सांप दिखाई दे रही है क्योंकि मैंने वो धारणा पकड़ ली है, या मैं सपेरा हूँ इसीलिए मुझे वो सांप दिखाई दे रहा है? या दोनों चीज़ें? आप कुछ भी नहीं है। धारणाएं हैं बहुत सारी, और सब धारणाओं के पीछे एक मूलभूत धारणा होती है। उस मूलभूत धारणा का नाम है मैं। आप वो हैं। आप न सांप हैं, न सपेरे हैं, न छोटे हैं, न बड़े हैं, न ऐसे हैं, न वैसे हैं। आप अपने आप को जो भी कहेंगे वो एक धारणा मात्र ही है। और खेल बिगाड़ने के लिए 100 धारणाएं नहीं चाहिए, एक धारणा काफ़ी है। एक धारणा अपने बारे में रख लें, उसके पीछे 100 अपने आप बन जाती हैं। अगर इस धारणा को पकड़ के चले कि मैं ब्रह्म हूँ, तो उसी अनुसार 100 और बन जाएंगी। हाँ? वो भी गलती है या वो सही गलती है? आप ब्रह्म होंगे तो बच्चे ब्रह्मपुत्र हो जाएंगे, पत्नी ब्रह्माणी हो जाएंगी, सब भ्रम का शिकार हो जाएंगे। तो धारणाएं बदल ज़रूर जाएंगी पर मिटेंगी नहीं। अगर आप अपने आप को क ख ग कुछ मानते हैं तो आपका संसार उसी अनुसार हो जाएगा, है ना? और आप अगर अपने आप को ब्रह्म मानेंगे तो संसार थोड़ा बदल जाएगा, लेकिन संसार मिटेगा तब भी नहीं। आप ब्रह्म अनुसार, ब्रह्म की अपनी धारणा अनुसार एक नया संसार रच लेंगे। और नए संसार को रच लेने का मतलब ये नहीं होता कि संसार से मुक्ति मिल गई। पर उस धारणा का फायदा भी तो है ना, वो कठपुतली वाली जो डोरियाँ हैं वो काटने में। हमने बात करी थी कि महल के अंदर जो कैद हैं वो सब कैद है। उसमें से किसी कैदी का नाम
सर्प कुमार हो सकता है और किसी का नाम ब्रह्म कुमार हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता ना। कोई कैदी तहखाने में कैद हो सकता है और कोई कैदी गुंबद में कैद हो सकता है, सबसे ऊंचे कमरे में कैद हो सकता है, लेकिन कैदी तो सभी कैदी हैं। धारणा धारणा है, अहम बड़ा ज़बरदस्त होता है। जब वो ये धारणा भी करता है कि मैं ब्रह्म हूँ, तो उससे ब्रह्म के प्रति ना कोई प्रेम होता है ना कोई सम्मान होता है, वो ब्रह्म का मात्र इस्तेमाल कर रहा होता है। अपने क्षुद्र स्वार्थ के लिए अहम ब्रह्म शब्द का भी इस्तेमाल कर लेता है। कोई कहे मैं चोर हूँ, तो ये तो जाहिर ही हो जाता है कि इस आदमी का अहम चोरी से आसक्त है। लेकिन अगर कोई कहे कि मैं ब्रह्म हूँ, तो ये आवश्यक नहीं है कि उसका अहम बड़ा परिष्कृत, सुधरा हुआ या सात्विक अहम है। ये अहम की चाल भी हो सकती है कि वो ब्रह्म तक को अपना ग्रास बनाने की कोशिश कर ले। वो किसी को नहीं छोड़ता, क्योंकि वो अपने अलावा किसी को नहीं जानता, वो अंधा है और वो बहुत डरा हुआ है। उसके पास एक सूत्रीय कार्यक्रम है, किसी तरह अपने आप को बचाओ, और अपने आप को बचाने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। वो कभी कह सकता है मैं चोर हूँ, और कभी कह सकता है मैं पिता हूँ, और कभी ये भी कह सकता है कि मैं ब्रह्म हूँ। तो ये बात ठीक है कि मुक्ति के अभियान में भी धारणाओं का उपयोग किया जाता है, और कहा जाता है कि कुछ धारणाएं दूसरी धारणाओं से बेहतर होती हैं। तो ठीक है, लेकिन भूलना नहीं चाहिए कि हम कितने चालाक लोग हैं। भूलना नहीं चाहिए कि हम अपनी मूर्खता में कितने चालाक हैं। हम इतने चालाक लोग हैं कि हम शुद्धतम धारणा का भी अशुद्ध उपयोग कर ले जाएंगे। तो धारणा का प्रयोग करते वक्त ज़रा सावधान रहना चाहिए। और आचार्य जी, हम मैं ये ना कहकर कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं कहूँ शुद्ध समझ, जो डर लालच से परे, परिस्थिति के अनुसार जो उचित है उसमें जीता हूँ। तब देखिए, यदि मैं अपने आप को ऐसे मानूँ कि मैं एक समझ हूँ, विवेक हूँ, और जैसी परिस्थितियाँ हालात हैं उनके हिसाब से तय करता हूँ, चलता हूँ, पहले की कोई धारणा है मुझे प्रेरित। तो ये तो स्पष्ट हो ही रहा है ना कि हमारे लिए अपने आप को कुछ मानना बड़ा ज़रूरी है। तो मैं कौन हूँ, वो हमारे इसी आग्रह से स्पष्ट हो गया। हम बार बार कह रहे हैं कि हम मानेंगे ज़रूर कि हम कुछ तो हैं। हम अपने बारे में कुछ धारणा तो ज़रूर ही रखेंगे, हम यही कह रहे हैं ना। तो हमारे इसी आग्रह से साफ हो गया ना कि फिर हम कौन हैं। मैं वो हूँ जिसे अपने बारे में कोई ना कोई धारणा रखनी है, नहीं तो मैं वो छटपटा जाता है। तो फिर मैं कौन हूँ? मतलब मैं पहचान पैदा करता हूँ। हाँ, मुझे अगर बताया जाए कि तुम वो सब कुछ नहीं हो जो तुम अपने आप को समझते हो, तो मेरा बड़ा जी करता है कि मैं अपने आप को घोषित कर दूं ब्रह्म। और फिर कहा जाए कि देखो ब्रह्म भी घोषित करोगे तो गड़बड़ हो सकती है। तो मैं कहना चाहता हूं कि फिर मैं एक शुद्ध बुद्ध चेतना मात्र हूं।
तो ये जो मैं इतना आग्रह कर रहा हूं कि मैं कुछ तो हूं, उसी से साफ हो गया ना कि मैं कौन हूं। कौन हूं मैं? मैं वो हूं जो किसी को पकड़े बिना नहीं जी सकता। मैं अपूर्णता हूं। आप जितना आग्रह करेंगे मैं के साथ कुछ भी जोड़ने का, चाहे शुद्धत्व, चाहे बुद्धत्व, चाहे ब्रह्मत्व, तो मैं सिर्फ हूँ, ये काफी है। तो भी जाहिर हो गया कि आप कौन हैं। आप वो हैं जो इस बात से डरे हुए हैं कि कहीं आप ना हो। क्योंकि आपको इस बात का डर है कि ऐसा भी हो सकता है कि आप हो ही ना, तो आपको बार बार दावा करना पड़ता है, बार बार घोषणा करनी पड़ती है कि मैं तो ये हूँ, मैं तो हूँ। आप अपने बारे में जो भी कुछ कहेंगे, आप अपनी पोल ही खोल देंगे। कुछ और आप कहना चाहेंगे और कुछ और कह जाएंगे। उदाहरण के लिए अगर मैं बार बार कहूँ कि मैं बड़ा प्रेमी हूँ या बड़ा ज्ञानी हूँ या बड़ा शुद्ध हूँ या बड़ा सात्विक हूँ, तो इससे मेरी शुद्धता और सात्विकता के बारे में तो पता नहीं पता चलता है या नहीं, पर इतना ज़रूर पता चलता है कि मैं डरा हुआ हूँ कि लोगों को कहीं मुझ पर शक तो नहीं। तो फिर मैं बार बार इसको भी बता रहा हूँ और उसको भी जता रहा हूँ कि देखो मुझसे ऐसा शुद्ध आदमी दूसरा है नहीं। फिर घोषणा आप किसको करेंगे? अष्टावक्र ने जैसे चुटकी लिए मजाक किया है, वो बोलते हैं कि जिसको कोई दूसरा दिखता हो, जिसको कोई दूसरा दिखता हो, वो ये भी बोले कि हम अद्वैत ब्रह्म हैं। हमें तो कोई दूसरा दिखता भी नहीं, हम ये भी कैसे कह दें कि हम अद्वैत ब्रह्म हैं? जिसे दूसरे का कुछ संज्ञान होता हो, वो फिर भी कहे कि अद्वैत अद्वैत। हम तो ये भी नहीं कहेंगे कि अद्वैत। तो मैं दोनों बातें कह रहा हूं। एक तरफ ये बात बिल्कुल ठीक है कि मन में उपस्थित, मन में कब्जा कर चुकी धारणाओं से मुक्ति दिलाने के लिए कई बार दूसरी धारणाओं का सहारा लेना पड़ता है। गुरुओं ने, शास्त्रों ने इसको कहा है कांटे से कांटा निकालने की विधि। वो विधि अपनी जगह ठीक है, लेकिन मैं उसी विधि के खतरों के खिलाफ आपको आगाह कर रहा हूं। हम अपने आप को चतुर तो बहुत समझते हैं कि कांटे से कांटा निकाल देंगे, लेकिन ये भी हो सकता है कि हम बड़े कांटे से छोटा कांटा निकालने जाएं, छोटा तो निकल जाए, बड़ा भीतर रह जाए। तो इतनी चतुराई अक्सर काम नहीं आती है।